गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज एक्सरसाइज 3.6 का सेकंड क्वेश्चन निकालते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। तो ये क्वेश्चन है कि रितु जो है कि अगर बोट चलाए, पानी में बोट चलाती है तो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर 2 घंटे में जाती है और अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर 2 घंटे में ही कवर करती है। और उसकी स्पीड जो है स्टिल वाटर मतलब खड़े हुए पानी में बतानी है कितनी है, और स्पीड ऑफ करंट या स्ट्रीम वो बतानी है, लहरों की स्पीड कितनी है। अब यहाँ ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या है? डाउन स्ट्रीम का मतलब है कि जिस तरफ पानी बह रहा होता है कि उसकी अपनी बड़ी स्पीड होती है, उस तरफ जाती है तो 20 किलोमीटर सफ़र तय होता है। 20 किलोमीटर बोट चलाती है वो कितने में? 2 घंटे में। अप स्ट्रीम हो गया विपरीत दिशा में आना, मतलब पानी अगर नीचे की तरफ जाएगा तो बोट जो है ऊपर की तरफ आएगी, तो उस दिशा में जब आएगी तो 2 घंटे में ही 2 घंटे लगाएगी, बट वो 4 किलोमीटर ही सफ़र तय कर पाएगी। तो आपने स्टिल वाटर में उसकी बोट की जो स्पीड है वो आपने निकालनी है, और स्पीड ऑफ करंट मतलब लहरों की जो स्ट्रीम की जो स्पीड है वो आपने निकालनी है। तो इसके लिए वही लेट स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर इजिकल टू स्पीड को हम किलोमीटर पर आवर में करेंगे क्योंकि क्वेश्चन किलोमीटर में है, x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ करंट जो हमें पूछा गया है, या हम इसे स्ट्रीम भी लिख सकते हैं, इजिकल टू y किलोमीटर पर आवर। तो ये ले ली हमने स्टिल वाटर में खड़े पानी में जो स्पीड है वो खड़े पानी की वो जो स्पीड है वो उसकी बोट चलाने की वो x किलोमीटर पर आवर ले ली, और जो स्ट्रीम जो लहरों की स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर हो गई। अब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम स्पीड, देयरफॉर स्पीड ऑफ रितु ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है? स्टिल वाटर में क्या है? x किलोमीटर, लहरों की जो स्पीड है वो क्या है? y किलोमीटर, तो प्लस y x प्लस y किलोमीटर हो गई। स्पीड बढ़ेगी साथ में क्योंकि इसकी अपनी स्पीड भी है वो भी साथ में चलेगी, तो स्पीड क्या हो गई? x प्लस y किलोमीटर पर आवर। तो अपस्ट्रीम क्या हो गई? अपस्ट्रीम में विपरीत दिशा में आएगी, तो स्टिल वाटर में x है और वो इतनी माइनस हो जाएगी x माइनस y किलोमीटर पर आवर। अब एज पर फर्स्ट गिवन कंडीशन, कहने का मतलब है टोटल डिस्टेंस कितना उसने तय करना है अप डाउन स्ट्रीम में? 20 किलोमीटर। कितने घंटे में? 2 आवर्स में। तो 20 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस आना है इज इक्वल टू, अब हमें ये भी डिस्टेंस ही निकालना है कि ये 2 घंटे में कितना डिस्टेंस तय करती है। डाउन स्ट्रीम की बात चल रही है, तो डाउन स्ट्रीम के स्पीड कितनी है? x। तो हमने कल भी किया था स्पीड इज इक्वल टू, फार्मूला हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हमने डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ स्पीड कितनी है? x प्लस वाई, और टाइम कितना है? 2 आवर्स। तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20, क्योंकि हमें डिस्टेंस चाहिए। टोटल डिस्टेंस 20 किलोमीटर है,
और डिस्टेंस कैसे निकालना है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड डाउन स्ट्रीम में कितनी है, x प्लस वाई, और टाइम कितना लगाया है, 2 आवर्स, तो 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई ये हो गया। तो इसे हम 2 को उधर ले जाते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20/2 काट के हमारे पास 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, एक इक्वेशन बन गई आपकी। इसी तरह से सेकंड डाउन स्ट्रीम में, उसमें भी स्पीड आपके पास बनी हुई है डाउन स्ट्रीम की x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, और वहाँ भी 2 घंटे ही है। अगर टाइम कुछ और होता तो वही लगाना था हमने, मगर वहाँ भी यही टाइम दिया 2 घंटे। तो एज पर सेकंड गिवन कंडीशन वही कितना टोटल डिस्टेंस कवर हुआ, 4 किलोमीटर, और कैसे हुआ, 2 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। क्योंकि इसकी स्पीड जो है डाउन स्ट्रीम की, अप स्ट्रीम की सारी, वो है हमारे पास x माइनस वाई, और टाइम लिया हमने कितना, उसने 2 आवर्स, तो 2 मल्टीप्लाई यही स्पीड इंटू टाइम, टाइम इंटू स्पीड, 2 मल्टीप्लाई x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो x माइनस वाई कितना हो गया, 4/2 काट के 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। आप जो मर्जी मैथड कर लीजिए, अगर सब्स्टिट्यूशन मैथड करना है तो x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई आ गया। तो यहाँ देते हैं सेकेंड हम, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ सेकेंड इन फर्स्ट, पुट x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई इन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, x आ गया 2 प्लस वाई, प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो 2y, वाई प्लस वाई, 2y इज इक्वल टू 10, ये 2 इधर ले आओ, -2, तो 2y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8/2, दैट इज 4। y आ गया हमारे पास 4, एक आंसर आ गया 4 y का। इसी तरह से आपने x भी निकालना है, तो x क्या हो जाएगा, पुट y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन, इसमें डालें हम सेकंड में, वी गेट, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, x आ गया हमारे पास 6, y आ गया हमारे पास 4। तो देयरफॉर हमें जो पूछा गया है, हमने x किसको मान लिया है, स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो, तो देयरफॉर स्पीड ऑफ ऋतु वहां से देख के लिखना आपने, इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, x आपके पास क्या आया, 6 किलोमीटर पर आवर आ गई, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम या करंट इज इक्वल टू, वो हमने y लिया तो y हमारे पास क्या आया, 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये है क्वेश्चन, इस तरह से आपने निकालना। ये डाउन स्ट्रीम में आपने क्या करना है, स्ट्रीम वाली जो स्पीड है वो प्लस कर देनी है स्टिल वाटर वाली, और हर ऐसा क्वेश्चन एक एग्जांपल भी है ऐसी इसी तरह की, उसमें भी ऐसे ही करना है आपने। तो अप स्ट्रीम में आपने वो स्ट्रीम वाली जो स्पीड है वो माइनस कर देनी है आपने स्टिल वाटर वाली स्पीड से। अब नेक्स्ट पार्ट, 2 वुमेन and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work, and also that taken one man alone. तो क्वेश्चन ये है कि अगर एक एम्ब्रॉयडरी वर्क, कढ़ाई का काम, अगर 2 वुमेन और 5 मैन, 2 औरतें और 5 आदमी इकट्ठे मिलके अगर काम करें, तो उस काम को, जो काम उनको सौंपा गया उस काम को वो 4 दिन में पूरा करेंगे। अगर 3 औरतें और 6 आदमी उसी काम को करें तो वो 3 दिन में ख़त्म करेंगे। तो बताइए कि अगर अकेले वुमेन या मैन को करना है
आदमी या औरत को अकेले करना, औरत को अकेले काम करना है तो कितने दिन लगेंगे, या आदमी को अकेले काम करना है तो कितने दिन लगेंगे। तो ये वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन होते हैं। फिर द्वारा कि दो औरतें और 5 आदमी अगर इस एक काम को पूरा करते हैं तो उनको कितने दिन, 4 दिन लगेंगे। तो इसलिए हमें पहले लेट करना है कि एक दिन का काम एक आदमी का और एक दिन का काम एक औरत का हमने मानना है। तो लेट द नंबर ऑफ डेज taken by a woman to finish the work, काम एक ही है, इज इक्वल टू x डेज लेगा, एंड द नंबर ऑफ डेज taken by a man to finish the same work is equal to y days। औरत के लिए ले लेते हैं कि वो एक दिन में कितने दिन में ये काम पूरा करेगी, अकेले अगर करेगी तो। और इसके लिए ले लेते हैं, आदमी के लिए ले लेते हैं, मैन के लिए ले लेते हैं कि वो एक दिन कितने दिन में ये काम पूरा करे, उसके लिए वाई ले लेते हैं। तो जब एक दिन का काम ये है, ये टोटल दिन का है कि कितने दिन का ये काम है, अगर एक काम को कितने दिन लेती है तो ये काम इतने डेज में, एक्स डेज में अगर एक काम को वो करती है तो एक दिन का काम कितना करेगी। तो मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक आदमी या एक औरत एक काम को 10 दिन में करती है, एक कोई काम दिया है करने के लिए, कोई भी काम को, जैसे एम्ब्रॉयडरी का ही है, 10 दिन में अगर एक औरत काम को करती है तो एक दिन में वो कितना काम करेगी, एक दिन में वो कितना काम करेगी, क्या बता सकते हो आप? कम से कम क्या करेगी कि वो 10th पार्ट करेगी, उसका मतलब 10वां हिस्सा करेगी, तो एक दिन का काम उसका कितना होगा, 1/10 हो जाएगा। तो इसी तरह से तो हमने क्या लिखना है कि वर्क डन बाई वुमेन, therefore work done by woman in one day is equal to 1/x, क्योंकि टोटल x डे ले रही है तो 1/x। उसी तरह से यहाँ ऐसे ही वर्क डन बाई मैन इन 1 डे इज इक्वल टू 1/y। सेम यही कि अगर 10 दिन में पूरा करते हो तो एक दिन में कितना करेंगी, उसका 10 मतलब 10th पार्ट, 10वां हिस्सा जिसे कहते हैं। तो ये आ गया एक दिन का काम एक औरत का और एक दिन का काम एक मर्द का, ये आ गया 1/x और 1/, काम हमारे पास एक ही है। तो अब बात क्या है कि अगर 2 औरतें और 5 आदमी, अगर एक औरत एक काम को एक दिन में 1/x काम करती है तो 2 औरतें कितनी करेंगी, ये है 2 औरतें कितनी करेगी, 2 × x, 2 × 1/x। और अगर एक आदमी एक दिन में 1/y काम करता है, उसमें से मतलब 1/y काम, जैसे मैंने 10th पार्ट बोला काम का, इसी तरह से तो 5 आदमी कितना करेंगे, 5 × 1/x। तो इसका मतलब दोनों इकट्ठे करके कितना काम करेंगे कि 2 प्लस एज पर फर्स्ट गिवन कंडीशन, दोनों मिलके 2 आदमी और 2 औरतें और 5 आदमी, 2 औरतों का काम 2 × 1/x प्लस 5 × 1/y इज इक्वल टू, काम हमारे पास एक ही है बट साथ में ये भी है कि कितने दिन लगाएंगे। ये तो एक दिन का काम है मगर काम कितने दिन है, 4 दिन का। तो 4 भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1, क्योंकि काम हमारे पास एक ही है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी
तो इसे अगर हम करेंगे तो ये इसे कर दो 2 इंटू 4 8 अपॉन एक्स, 8 मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स प्लस 20 मल्टीप्लाई 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई आपको। इसी तरह से सेकंड, एज पर सेकंड गिवन कंडीशन, तो वो क्या हो जाएगा, वो है हमारे पास 3 औरतें और 6 आदमी। तो 3 औरतें एक दिन में, तो कितना काम होगा, 3 मल्टीप्लाई 1 बाई एक्स प्लस 6 आदमी 6 मल्टीप्लाई 1 बाई वाई। बट यहाँ भी क्या है, ये काम कितने दिन में पूरा होना है, 3 दिन में, काम एक ही है। तो 3 इंटू दिस आ जाएगा इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया 9 मल्टीप्लाई 1 बाई एक्स, 3 इंटू 6 प्लस 18 मल्टीप्लाई 1 बाई वाई इज इक्वल टू 1। ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो ये इस तरह से बन गई जैसे हम कल क्वेश्चन निकाल रहे थे। अब अपने दूसरा वेरिएबल लेना है, पुट 1 बाई एक्स एंड 1 बाई वाई कुछ करना है, और उसके बाद वो जो वेरिएबल लेंगे उनके आंसर आएंगे, और उनके आंसर फिर यहाँ पुट करेंगे 1 बाई एक्स की जगह और 1 बाई वाई की जगह। तो हमारे पास एक्स और वाई निकल जाएगा, तो नंबर ऑफ डेज निकल जाएंगे, वाई है वुमेन और वाई है मैन। तो पुट 1 by x is equal to p and 1 by y is equal to q in equation first and second we get। तो इसे दे दो a, इसे दे दो b, जैसे कल दे रहे थे। तो therefore 8p plus 20q, ये फर्स्ट इक्वेशन, इज इक्वल टू 1। तो इसे क्या करते हैं, 1 को इधर ले आते हैं, -1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास थर्ड हो गई। इसी तरह से इसमें पुट करेंगे जब 9p प्लस 18q, वहाँ से भी 1 इधर ले आते हैं, -1 इज इक्वल टू 0। मैंने ये इसलिए लाया क्योंकि ये जो क्वेश्चन था ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से ये मुश्किल होता है क्वेश्चन। तो ये जहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करेंगे क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में वही पैटर्न बनाना है आपको कि y के को v1 v2 ये हैं। तो यूजिंग पैटर्न हम क्या करेंगे, 20 18, उसके बाद -1 उसके बाद a1 a2 8 9, फिर उसके बाद b1 b2 20 18। तो ये आ गया p, ये आ गया q और ये आ गया 1। ये हमारे पास है therefore p अपॉन 20 इंटू दिस -20 माइनस इंटू माइनस 18 इंटू -1 -18 इज इक्वल टू q अपॉन -1 इंटू 9 -9 माइनस -1 इंटू 8 -8 इज इक्वल टू 1 अपॉन 18 इंटू 8 144 -9 इंटू 20 2 9 जार 180 18, तो ये 180 आ गया। दिस implies that t upon -20 plus 18 minus into minus plus q upon -9 plus 8 1 upon, इसमें से निकालेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा -36। दिस implies that p upon 20 में से 18 निकाला -2 इज इक्वल टू q upon 9 में से 8 निकाला -1 इज इक्वल टू 1 upon -36। तो हमने p और q की वैल्यू निकालनी है। अब तो p इज इक्वल टू, therefore p इज इक्वल टू p upon -2 इज इक्वल टू -1 upon 36 and q upon -1 is equal to -1 upon 36।
P इज इक्वल टू, तो ये -2 इंटू -1/36, तो ये आ गया P इज इक्वल टू, ये 2 1 ज़ा 2, 2 18, तो ये आ गया माइनस इंटू माइनस प्लस 1/18 आ गई P की वैल्यू। और इसी तरह से Q इज इक्वल टू -1 इंटू -1 प्लस 1/36, Q की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/36। तो इसको हमने पुट करना है A और B में, तो वहाँ से हमारा X और Y निकल जाएगा। पुट P इज इक्वल टू 1/18 एंड Q इज इक्वल टू 1/36 इन A एंड B। तो A क्या है हमारे पास 1/x, therefore 1/x इज इक्वल टू 1/18 एंड Q क्या है हमारे पास 1/y, 1/y इज इक्वल टू 1/36। क्रॉस मल्टीप्लाइंग करेंगे तो x इज इक्वल टू 18 एंड y इज इक्वल टू 36। ये x और y की निकल गई। तो x लेट क्या किया था हमने कि नंबर ऑफ डेज टेकन बाय, हैंस द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए वुमन टू फिनिश द वर्क अलोन। अकेले कितने दिन लेती है, तो एक्स में कितने दिन आए, एक्स कितना है आपके पास 18 डेज एंड एक्स लिया था आपने, लेट किया था, तो वो कितने 30। जो मैन है इसी की तरह लिखना है आपने, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए मैन टू फिनिश द वर्क इज इक्वल टू 30। वो वाई लिया है तो वाई हमारे पास कितना आया 36, तो 36 डेज। तो ये क्वेश्चन ये है कि अगर ये दोनों इस तरह का अगर अकेले काम करे इसी एक काम को, तो एक औरत 18 दिन में पूरा करेगी और एक मर्द उसी काम को कितने दिन में करेगा 36 दिन में भी पूरा करेगा। इस तरह का क्वेश्चन है। तो ये पूरा इसी तरह से लिखना है, मगर यहाँ मैन की जगह वुमेन की जगह आपने मैन लिखना है। तो थर्ड पार्ट, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 kilometer by train and remaining by bus. If she travel 100 kilometer by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of train and bus separately. क्वेश्चन ये है कि रूही अपने घर की तरफ जाती है, कितना सफ़र तय करना है उसने 300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है सारा, मगर कुछ हिस्सा कुछ सफ़र उसने ट्रेन पे करना है और कुछ सफ़र उसने बस पे करना है। तो वो पूरा सफ़र जो है वो 4 घंटे में तय करती है अगर वो ट्रेन से 60 किलोमीटर जाए और बाकी जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो बस से तय करे। तो अगर 60 किलोमीटर ट्रेन से करती है तो बाकी कितना बचेगा वहाँ से, क्योंकि टोटल उसने कितना तय करना है 300, तो बाकी बचेगा 60, इससे निकाल देंगे 300 से 240, तो इसका मतलब 240 किलोमीटर जो है उसने भाई बस सफ़र तय करना है। और दूसरी कंडीशन में कहा है कि अगर ये 100 किलोमीटर बाई ट्रेन करती है और बाकी बचा हुआ कितना बचेगा, बाकी 300 में से 100 निकालो 200 किलोमीटर, वो अगर ऐसा करती है तो वो 10 मिनट ज़्यादा लेगी पहले वाले से। मतलब ये नहीं है कि वो 10 मिनट में पहुंच जाएगी, ये 10 मिनट ज़्यादा लेगी, क्योंकि 10 मिनट लॉन्गर, शी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, ज़्यादा लेगी। किससे? 4 घंटे तो उसने पहले भी लिए थे, तो इसका मतलब यहाँ 4 घंटे 10 मिनट लेने हैं इस कंडीशन में। तो बताइए इसकी स्पीड, ट्रेन की स्पीड क्या थी और बस की स्पीड क्या है। तो यही जो स्पीड हमने निकालनी है वही हमने फर्ज करना है, वही मान लेना है। तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। स्पीड हम किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि किलोमीटर दिया हुआ है यहाँ पे, इसका यूनिट यही होता है। तो
जहाँ छोटा यूनिट मीटर पर सेकंड भी होता है। तो एंड स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू वाई किलोमीटर पर आवर। इन दोनों की स्पीड हमने ले ली कि अगर बस जो है वो वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलती है और अगर ट्रेन जो है वो एक्स किलोमीटर पर आवर में चलती है, तो हम ये क्वेश्चन निकालेंगे। तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना होना है? टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 300 किलोमीटर, ये सारा। अब हमें टाइम बताया गया है कि 4 घंटे, तो इसलिए आपने दोनों के टाइम निकालने हैं कि बाई बस कितना, कुछ हिस्सा उसने, कुछ डिस्टेंस उसने बाई बस जाना है और कुछ बाई ट्रेन जाना है। तो बाई बस भी और बाई ट्रेन भी हमने निकालना है, टाइम निकालना। तो टाइम टेकन थ्रू बस, टाइम टेकन थ्रू ट्रेन, ट्रेन द्वारा कितना टाइम लिया गया, ट्रेन द्वारा जो सफर तय किया गया, टाइम टेकन थ्रू ट्रेन। तो ट्रेन का कितना है 60 किलोमीटर, 60 अपॉन मतलब डिस्टेंस 60 किलोमीटर ट्रेन से कवर किया है, अपॉन स्पीड कितनी है हमने ट्रेन के लिए x, 60 अपॉन x आवर्स। तो टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस थ्रू बस, वो उसका कितना आएगा। अब 60 किलोमीटर हमने 300 में से निकाल लिए, वो हम ट्रेन से गई वो, तो बाकी जो बचे वो कितने रहे 300 में से जब 60 निकालोगे तो आपके पास 240 आ जाएगा। तो 240 अपॉन वाई आवर्स, क्योंकि वाई स्पीड किसकी है, बस की। अब उन्होंने कहा है कि अगर ये टाइम, इतना टाइम लिया बाई बस और इतना टाइम लिया ना, इतना टाइम लिया बाई ट्रेन और इतना टाइम लिया बाई बस, तो दोनों का मिला के टोटल कितने घंटे लिए 4 आवर्स। तो इसका मतलब एज पर फर्स्ट गिवन कंडीशन देयरफॉर 60 अपॉन x प्लस 240 अपॉन y इज इक्वल टू 4। तो हम 4 क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ आता है कॉमन, तो ये आ जाएगा, ऐसे तो 60 भी निकल सकता है मगर यहाँ पे 4 है तो इसलिए हम 4 निकालेंगे। तो अंदर आ जाएगा 15 अपॉन x प्लस यहाँ आ जाएगा 60 अपॉन y इज इक्वल टू 4। ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 बच गया। दिस इम्प्लाइज दैट ये एक इक्वेशन आपके पास बन गई 15 अपॉन x प्लस 16 अपॉन y इज इक्वल टू 1। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसी तरह से जो दूसरी कंडीशन है, एज पर सेकंड गिवन कंडीशन, शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाई ट्रेन। तो टाइम टेकन बाई ट्रेन एज पर सेकंड गिवन कंडीशन, सेकंड कंडीशन के हिसाब से टाइम टेकन बाई ट्रेन तो कितना लगेगा, ट्रेन से 100 किलोमीटर गए तो 100 अपॉन, उसी तरह से जैसे यहाँ x, क्योंकि x ये आ गया 100 अपॉन x आवर्स। तो टाइम टेकन बाई बस द्वारा कितना टाइम लगा, तो क्या हो गया 100, यहाँ से 300 टोटल जाना था, 100 बाई ट्रेन चले गए और बाकी रह गए 200, तो 200 अपॉन y इज आवर्स। तो वही सेम कंडीशन मगर यहाँ कितने 4 घंटे और 10 मिनट, क्योंकि 10 मिनट ज़्यादा लेने हैं उससे भी, 4 घंटे से भी। तो एज पर ये क्या आ गया फिर 100 प्लस ये टाइम, कुछ टाइम यहाँ पे लगा और कुछ टाइम ये लगा, प्लस 200 अपॉन y इज इक्वल टू 4 आवर्स एंड 10 मिनट्स, 4 आवर्स एंड 10 मिनट्स। तो 4 आवर्स और 10 मिनट्स के यहाँ बना लेते हैं, कितने आवर्स बनेंगे, तो ये होते हैं 4 एंड 10 अपॉन 60। ये 10 अपॉन 60 कैसे किया, क्योंकि एक आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 10 मिनट के जब आप बनाओगे आवर्स तो 10 अपॉन 60 हो जाएगा, तो 0 0 कैंसिल, तो ये बन गया 4 एंड 1 अपॉन 6, जिसे हम करेंगे 4 6 24, तो ये बन गए 25 अपॉन 6 आवर्स। इसकी जगह हम अगली लाइन में 25 अपॉन 6 आवर लिखेंगे
और 25 यहाँ से, जैसे यहाँ हमने कॉमन निकाला तो यहाँ से 25 भी कॉमन निकल जाएगा, तो साथ में 25 कॉमन भी निकालते हैं। 25 कॉमन फैक्टर है तो ये आएगा 25 4 ज़ार 100 4/x प्लस 8 ज़ार 200 8/y इज इक्वल टू 25/6। तो ये हमारे पास 25 कैंसिल, ये 1 आ गया, तो ये बन गया 4/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 1/6। और अगर इस 6 को भी हम इधर ले आएँ तो क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 4 ज़ार 24/x प्लस 6 8 ज़ार 48/y इज इक्वल टू 1 बच गया। तो ये हमारी आ गई सेकंड। तो ये भी क्वेश्चन अगर हम उन दो मेथड से निकालें, पहले वाले से वो नहीं निकले, वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, निकलेंगे तो सही बट बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यहाँ भी हम कौन सा मेथड लगाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे तो थोड़ा इनको पहले हमें फर्स्ट इक्वेशन, तो इनको हम पहले अरेंज कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन थी क्या हमारे पास थी, वो मैंने साफ कर दी। फर्स्ट इक्वेशन थी 60 का 15 बना था, 15/x प्लस 240 60/y तो इज इक्वल टू 1 आया था, इज इक्वल टू 4 आया था। तो 4 इधर ले आएंगे, -4 इज इक्वल टू, हाँ 4 कट गया था, -1 इज इक्वल टू 0। तो दूसरी अभी ये है, वो मैंने साफ कर दी इसलिए दोबारा बनाई मैंने। तो दूसरी आ गई हमारे पास 24/x प्लस 48/y -1 इज इक्वल टू 0। तो बस आप पुट कीजिए 1/x और 1/y, तो आपका ये इक्वेशंस बन जाएंगी। तो पुट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो वो हमारे पास है 15 मल्टीप्लाई 1/x, देयरफॉर 15p प्लस 60q -1 इज इक्वल टू 0। और ये आ गई थर्ड, तो 24p प्लस 48q -1 इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास फोर्थ इक्वेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाते हैं अब यहाँ। तो पैटर्न बनाएंगे, ये यहाँ से ये y के कोफिशिएंट हैं, b1 b2 60 48 और -1 15 24 60 48। ये b के लिए, ये q के लिए और ये 1 के लिए। तो ये बन गया, therefore p अपॉन 60 इंटू -1 -60 माइनस इंटू माइनस वो जो हमने लेना है और माइनस ये वाला, तो सीधा डायरेक्ट प्लस लिख लेते हैं। 48 इंटू 148 इज इक्वल टू -1 इंटू 24 -24 और माइनस जो हमें लेना है वो वाला और माइनस ये, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 और 15 प्लस 15 इज इक्वल टू 15 इंटू 1/15 इंटू 48 माइनस 24 इंटू 60। तो ये करेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट p अपॉन ये 60 में से ये निकालेंगे 48 तो -12 इज इक्वल टू q अपॉन इसमें से ये निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -9 तो इज इक्वल टू 1/15 8 जार 120 12 और 15 4 जार 16 72 माइनस इसको करेंगे तो 0 6 4 जार 24 2 6 2 जार 12 और 2 14। तो
P अपॉन -12 इज इक्वल टू Q अपॉन -9 इज इक्वल टू, इसमें से ये निकालेंगे तो हमारे पास 1 अपॉन -0, 4 में से 2 निकाला 2 और 14 में से 7 निकाला 7, तो ये आ गया। तो P इज इक्वल टू, देयरफॉर P अपॉन -12 इज इक्वल टू 1 अपॉन -72 एंड Q अपॉन -9 is equal to 1 upon -72. This implies that P is equal to -12, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -72, माइनस माइनस कैंसल, ये भी कैंसल, तो ये आ गया 60। तो P is equal to 1 upon 60 एंड Q is equal to, तो Q is equal to ये -1 इंटू -9 अपॉन -720, माइनस माइनस कैंसर 9, ये बन गया हमारे पास 80। तो Q इज इक्वल टू 1 अपॉन 80 आ गया। तो हमने अब P और Q की वैल्यू कहाँ डालनी है, A और B में, जो हमने 1/x और 1/y लिया हुआ है, A और B। तो पुट P इज इक्वल टू 1/60 and Q is equal to 1/80 in A and B। तो A थी आपके पास कॉर्नर साफ हो चुकी है यहाँ पे कि 1/x is equal to 1/60 and 1/y is equal to 1/80। तो therefore क्रॉस मल्टीप्लाई करके x is equal to 60 एंड y इज इक्वल टू 80। ये हमारे पास x और y आ गया। x हमने लेट किया है, हैंस द स्पीड ऑफ ट्रेन वो x लेट की है हमने, x km/h, शुरू में क्वेश्चन में लिखी हुई है, एंड द स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू, वो y की है तो y, ये x की जगह आपने क्या लिखना है 60 km/h, तो y है, y लेट की है तो y की जगह आपने क्या लिखना है 80 km/h। तो इस क्वेश्चन में अगर वो ये इस कंडीशन से जाए तो बस की स्पीड जो है वो 80 km/h होगी और जो थी और जो ट्रेन की स्पीड थी वो 60 km/h थी।